क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। हम लोग यूजीसी नेट का 25 कोड संस्कृत की तैयारी इस चैनल पर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में हमने पहली यूनिट को कवर कर दिया है। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी यूनिट भी लगभग कंप्लीट है, जिसमें एक निरुक्त की कक्षा रह गई है और एक ऋक् प्रातिशाख्य है। ये 2 टॉपिक रह गए हैं। इसके अलावा जो हमारी तीसरी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है बिल्कुल, और जो चौथी यूनिट है वो हमारी चल रही है। चौथी यूनिट में हमने क्या पढ़ लिया है? चौथी यूनिट में हमने वेदांत सार पढ़ा, सांख्य कारिका पढ़ी, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका और सदानंद योगेंद्र का वेदांत सार। इन 2 कक्षाओं को कर लिया है, मतलब इन दोनों ग्रंथों को शब्दशः पढ़ लिया है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा अन्नन भट्ट की तर्क भाषा, अन्नन भट्ट की तर्क संग्रह एक पुस्तक है जो हमारी सिलेबस में लगी हुई है। वैशेषिक दर्शन का एक ग्रंथ है, उसकी 2 कक्षाएं हमने देख ली हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो दर्शन वाला विशिष्ट अध्ययन है वो उसकी कक्षाएं सुबह 10 बजे से हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो 5वीं यूनिट है उसको हमने शब्दशः पढ़ लिया है। उसमें केवल एक ही टॉपिक रह गया है, वो है पाणिनि शिक्षा। उसको हम आज शुरू कर रहे हैं। तो पाणिनि शिक्षा हम शुरू करने वाले हैं और जो चीज़ें हैं जैसे हैं देखेंगे। ये जो ग्रंथ है इसके विषय में मान्यताएं बहुत सारी हैं। किसकी रचना है इस विषय में मतभेद हैं, है नहीं। कुछ लोग इसको पाणिनि की रचना बताते हैं और कुछ लोग इसको अलग अन्य विद्वानों की रचना बताते हैं। पिंगलाचार्य का नाम भी आता है इसमें। तो इसमें मतभेद हैं। जब हम इसके पहले ही श्लोक को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह रचना पाणिनि के द्वारा लिखित नहीं है। वहाँ से प्रमाण मिल जाएगा। आगे चल करके 1-2 श्लोक और ऐसे हैं इसमें जो ये सिद्ध करते हैं कि यह रचना पाणिनि के द्वारा नहीं लिखी गई है या यह रचना पाणिनि की नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। ये जो ग्रंथ है ये श्लोकात्मक ग्रंथ है। ठीक है, इसके ये सूत्रात्मक नहीं है, पहली चीज़। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यह रचना पाणिनि जी की नहीं हो सकती है, क्योंकि महर्षि पाणिनि की जो शैली है वो सूत्रात्मक है। वो जो भी चीज़ें लिखते हैं वो सूत्रों में लिखते हैं। श्लोक में अभी तक उन्होंने कोई भी चीज़ हमने उनकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी है जो श्लोक में लिखी हुई हो। ठीक है, तो उनकी शैली सूत्रात्मक है। अष्टाध्यायी है, उसमें सूत्र हैं, है नहीं। तो सूत्रात्मक शैली है उनकी। और ये जो ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा, ये कैसा है? ये श्लोकात्मक शैली है। और महर्षि पाणिनि की जो शैली है वो कैसी है? सूत्रात्मक है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यह रचना महर्षि पाणिनि की नहीं हो सकती है। ऐसे अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। यह है इसका पहला श्लोक। इसमें कहा गया है, अथ शिक्षां प्रवेक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात यथोक्तम लोक वेदयो। यथ उक्तम लोक वेदयो, जिस प्रकार से लोक में और वेद में उक्तम कहा गया है, लोक और वेद में जिस प्रकार से कहा गया है, तद विद्यात उस विद्या को, शास्त्रानुपूर्व पहले शास्त्रों ने बता दिया है। अथ अब हम शिक्षां प्रवेक्ष्यामि उस शिक्षा को कहेंगे। और कैसे कहेंगे? पाणिनीयं मतम यथा, जिस प्रकार से पाणिनि का मत है उस प्रकार से हम इस शिक्षा को कहेंगे। तो ये इसका सामान्य अर्थ है। इसमें कहा जा रहा है कि यह जो शिक्षा है अब हम अथ शिक्षां प्रवेक्ष्यामि, अब हम इस शिक्षा को कहने जा रहे हैं, या अब हम इस शिक्षा को कह रहे हैं, या अब मैं इस शिक्षा को कहूँगा। कैसे कहूँगा? पाणिनीयं मतम यथा, पाणिनि के मत के अनुसार इस शिक्षा को कहूँगा। और कैसे कहूँगा? शास्त्रानुपूर्व तद विद्या, जिस विद्या को शास्त्रों ने पहले ही कह दिया है। और
लोकविदयो यथोक्तम, लोकविदो यथोक्तम, लोक में और वेद में जिसको पहले ही कह दिया है, तत्विद्यात, ऐसी विद्या को अब हम उस शिक्षा को कहने जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, है नहीं। और कैसे कह रहे हैं? पाणिनीय मत यथा, पाणिनि के मत के अनुसार। देखिए, मैं पाणिनि के मत के अनुकूल शिक्षा को कहूँगा। शिष्यजन पाणिनि के उस मत को लौकिक वैदिक शब्द के विषय में पूर्वाचार्य से प्रोक्त लौकिक वैदिक शिक्षा शास्त्रों में जो कहा गया है उसी का अनुगत जाने। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में कहा गया है, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्त करिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। कहते हैं प्रसिद्धम अपि, प्रसिद्ध हैं फिर भी। क्या प्रसिद्ध हैं? शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ प्रसिद्ध हैं। और अविज्ञातम, अविज्ञात हैं। किसको अविज्ञात हैं? अबुद्धि भी। जो अबुद्धि लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी जो बुद्धि है वो कैसी है? थोड़ी कम है। अबुद्धि लोग जो हैं उन अबुद्धि लोगों के लिए इसके जो शब्दार्थ हैं वो कैसे हैं? अविज्ञात हैं। इसके शब्दार्थ कैसे हैं? अविज्ञात हैं। देखिए फिर से देखते हैं, प्रसिद्धम अपि, प्रसिद्ध है फिर भी, पुनर्व्यक्त करिष्यामि, पुनः व्यक्त करेंगे या पुनः व्यक्त करूँगा, पुनः व्यक्त करिष्यामि, पुनः व्यक्त करूँगा। किसे पुनः व्यक्त करूँगा? वह जो शिक्षा है। देखिए किसको पुनः व्यक्त करूँगा? वाच उच्चारण विधि, उच्चारण की जो विधि है उसको पुनः व्यक्त करूँगा। उच्चारण की विधि को पुनः व्यक्त क्यों करूँगा? क्योंकि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः, जो शब्दों के अर्थ हैं वो अविज्ञात हैं। अविज्ञात किसके लिए हैं? अबुद्धिभिः, जो अबुद्धि लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, जिनकी मति थोड़ी कम है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं इस शिक्षा को पुनः व्यक्त करिष्यामि, पुनः कहूँगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। गूढ़ अर्थ नहीं है, सामान्य अर्थ है। हिंदी में लिखा हुआ है देखिए, विद्वजनों में प्रसिद्ध होने पर भी मंद बुद्धियों से मतलब लक्षण शास्त्र ज्ञान अभाव होने से अज्ञात यज्ञी वाणी के उच्चारण के स्थान, कारण, प्रयत्न, अनुप्रदान आदि प्रयोग विशेष रूप प्रकार को याज्ञिक शब्दों के रक्षा के लिए मैं पुनः स्पष्ट करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो उच्चारण की विधि है उसी को तो पुनः व्यक्त करेंगे। अब उच्चारण की विधि किसकी है? वर्णों की उच्चारण की विधि है। किसकी उच्चारण की विधि है? वर्णों की उच्चारण की विधि को पुनः व्यक्त करने जा रहे हैं। अब वर्णों की उच्चारण की विधि को यदि पुनः से व्यक्त कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बताएंगे कि वर्ण कितने हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः संभवतः मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। कहते हैं त्रिषष्टि चतुष्षष्टि, 63 और 64 वर्ण हैं। वा यानी विकल्प से, वा यानी विकल्प से 63 और 64 वर्ण हैं। या तो 63 वर्ण मान सकते हैं या तो 64 वर्ण मान सकते हैं। तो ये मतभेद क्यों है? या तो 63 कहिए या तो 64 कहिए। तो उसके विषय में आगे नीचे बताया जाएगा कि 63 वर्ण क्यों बता रहे हैं और 64 वर्ण क्यों बता रहे हैं। संभवतः मतः यानी संभवतः 63 और 64 वर्ण हैं। कहते हैं स्वयंभुवा मतः, स्वयंभू के मत में। अच्छा, स्वयंभुवा प्रोक्ता, स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा, स्वयं कहा है, प्रोक्त मतलब कहा है किसने? स्वयंभुवा। ऐसा स्वयंभू जो ब्रह्मा हैं उन्होंने स्वयं कहा है। ऐसा स्वयं क्या कहा है? ऐसा स्वयं त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः संभवतः मता, कि 63 और 64 वर्ण हैं। प्रकृते संस्कृते चापि, देखिए प्रकृत में और संस्कृत में, यानी प्रकृत में और संस्कृत में भी कितने वर्ण हैं?
63 और 64 वर्ण हैं। और ऐसा स्वयं प्रोक्ता स्वयं हुआ, ऐसा स्वयं जो स्वयंभू हैं, जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, शंभु के मत में स्वयं हुआ स्वयं प्रोक्ता वर्णा संभवतः 63 64 व मता। ठीक है, ये इसका यहाँ पर अन्वय दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रकृते संस्कृते चापि, प्रकृत और संस्कृत में भी स्वयंभू जो हैं, स्वयं प्रोक्ता स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णः संभवतः जो वर्ण हैं 63 64 व मतः, यानी 63 या 64 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अच्छा हिंदी में भी है, इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रकृत और संस्कृत भाषा में ब्रह्मा जी ने स्वयं बताए गए वर्ण संभावित रूप से 63 और 64 माने गए हैं। वे वर्ण कौन हैं, यह बात अगले पद में कही गई है। मतलब वे वर्ण कौन कौन से हैं, 63 और 64 वर्ण बता रहे हैं, लेकिन ये 63 और 64 वर्ण कौन से हैं उनके विषय में आगे बताएंगे। अब देखिए, वो 63 और 64 वर्ण कौन कौन से हैं, तो उनके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं स्वराः विंशतिः एकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्च स्मृता अष्टौ चत्वारश्च यमः स्मृताः। ठीक है, अब देखो इसमें कहा गया है स्वराः विंशतिः एकश्च, स्वर कितने हैं, स्वर के विषय में बता रहे हैं। स्वर कितने हैं, विंशति और 1, यानी 21 स्वर हैं। और स्पर्शानाम पंचविंशति, 25 कितने हैं, स्पर्श हैं। देखिए 21 कितने हैं, स्वर हैं, 25 कितने हैं, स्पर्श हैं। उसके बाद याद, देखिए यादयश्च स्मृता अष्टौ, 8 यादी हैं, 8 क्या हैं, यादी हैं। और चत्वारश्च यमा स्मृता, 4 यम हैं। अब इनको जोड़ लो, देखो इनको कैसे जोड़ेंगे, 8 4 12, देखिए 4 और 8, 8 4 12, तो ये हो गए। ठीक है, 12 ये हुए, और 21 कितने हुए, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, 33 हो गए। और 33 और 25 को यदि हम जोड़ें तो ये हमारे बैठ जाएंगे 5 और 3 8, और 3 और 2 5, 58। 1 मिनट, अच्छा ये 58 हुए हैं। ठीक है, 58, यहाँ तक 58 हो गए ना। अब आगे देखते हैं। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर 58 कहे गए हैं, कितने हैं, 58 अभी हमने गिन लिए हैं। 58 के बाद कहते हैं अनुस्वार, एक अनुस्वार हो गया, इसमें एक और जोड़ दो, 58 ये हो गया 59। ठीक है, एक विसर्ग हो गया, तो ये कितने हो गए, 60। कितने हो गए, 60। फिर एक हो गया, देखिए का पौ चापी, मतलब एक हो गया, अच्छा एक अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, एक जिह्वामूल हो गया, और एक उपध्मानी हो गया। जिह्वामूल कौन सा है, देखिए जिह्वामूल है ये वाला। यदि का के आगे ऐसा अर्ध विसर्ग होगा, या खा के आगे ऐसा अर्ध विसर्ग होगा, तो ये जिह्वामूल होगा। और पा के आगे ऐसा अर्ध विसर्ग होगा, और फा के आगे ऐसा अर्ध विसर्ग होगा, तो इसको उपध्मानीय कहेंगे। तो ये कितने हो गए, देखिए एक अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, दो और एक जिह्वामूल हो गया, एक उपध्मानी हो गया, 4 ये हो गए। और एक क्या हो गया, दुस्पृष्ट चेती, यानी एक दुस्पृष्ट हो गया, तो 5 ये हो गए। 58 हुए थे ना यहाँ पर, 58 + 5, 8 5, देखिए 58 और +5, तो 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1 और 1 6, ये हो गए 63। 63 तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद विजय जानने चाहिए। फिर कहते हैं लकार प्लूत एवचा, यदि लकार का आप प्लूत भी मानते हैं तो एक ये हो जाएगा, तो ये कुल मिला करके ये कितने वर्ण हो जाएंगे, 64 वर्ण हो जाएंगे। समझ में आया? देखिए फिर से देखेंगे भाई, ये हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो इस गणित को फिर से देखेंगे। देखो इसमें कहा गया है स्वर कितने हैं, विंशति 1, यानी 21 स्वर हैं। अभी ये बताया जाएगा 21 स्वर कैसे हैं, आगे बताएंगे। तो 21 स्वर हो गए विंशति, देखिए विंशति 1 यानी 21 क्या हो गए, स्वर हो गए। स्पर्शानाम पंचविंशति + 25 क्या हुए, स्पर्श हुए, प्लस ये कितने हैं, 4, देखिए ये 8 क्या हैं, या आदि, या इत्यादि, मतलब या वर अला श श, तो ये कितने हैं, 8 हैं, तो 8 ये हो गए। उसके बाद चत्वारा यमा, 4 यम हो गए, 4 क्या हुए, यम हुए।
अब इनको जोड़ते हैं तो 8 4 12 ये हो गया, यानी 12, इनको जोड़ने पर 12 हो गया। और 12 और 21 33, और 33 में 25 जोड़ेंगे तो 58, ठीक है। 33 में 25 जोड़ेंगे तो 58। देखिए 5 और 3 8 ये आ गया, और 3 और 2 5 ये आ गया, तो कितने हो गए? 58 हो गए। यहाँ तक हमारे कितने वर्ण बैठ रहे हैं? 58 बैठ रहे हैं। अब आओ नीचे, अब देखो यहाँ तक हमारे कितने बैठ रहे हैं? 58। अब देखो यहाँ से जोड़ते हैं, एक हो गया अनुस्वार, एक हो गया विसर्ग यानी 2, एक हो गया उपदमानीय यानी सॉरी जिह्वामूल, देखिए ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये तो ये नहीं है। देखो एक हो गया ये हो गया जिह्वामूल, और ये हो गया उपदमानीय। देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ मिस हो गई है, ये जो टाइप करने वाला सिस्टम है ना, इसमें ये टाइप हो नहीं पाया अर्धविसर्ग। यहाँ पर 2 अर्धविसर्ग लगे हुए हैं ऐसे, एक इसके आगे लग रहा है और एक इसके आगे लग रहा है ऐसे करके। तो आप ये लगा लेना, ये देख लेना, मूल पुस्तक में देख लेना, ये ऐसा रूप है। समझ में आया? तो अभी हम देख रहे थे वर्ण, तो कितने वर्ण हो गए? देखिए एक अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, 2 ये हो गए। फिर उसके बाद एक जिह्वामूल हो गया, एक उपदमानीय हो गया, 4, और एक हो गया ये द्विस्पर्शेर्थी। अब इसमें यदि हम 5 और जोड़ देते हैं तो ये कितने हो जाते हैं हमारे? 8 5 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, और 5 और 1 6, यानी कि 63 हो गए। अब ऊपर कहा गया है कि 63 और 64 वर्ण हैं, त्रिषष्ठी चतुर्षष्ठी व वर्णाः, ऐसा कहा गया है। तो 63 और 64 वर्ण हैं, तो 63 तो हमारे समझ में आ गए ऐसे हैं। अब 64वां कैसे है? तो कहते हैं, देखिए चेति विजयो, ऐसा जानना चाहिए, लृकार प्लूत एव च। यदि आप लृकार का प्लूत भी जोड़ते हैं ना, लृकार का प्लूत भी जोड़ते हैं, ये तो लृकार का ह्रस्व जोड़ा होगा इन्होंने, नहीं, लृकार का ह्रस्व नहीं होता है शायद, ठीक है। तो लृकार का ह्रस्व नहीं होता है, इसका दीर्घ और प्लुत ही होता है। देखिए दीर्घ होता है, तो इसको लृकार को क्या मानते हैं? दीर्घ मानते हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई। अभी 63 बैठ रहे हैं हमारे, अभी यहाँ पर आएंगे, पुनः आएंगे फिर से, तो लृकार को देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, देखो यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। देखो फिर से देखते हैं यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखो इन एक विंशति स्वरा, एक विंशति स्वर कैसे हैं? तो देखिए आ ई उ और री, ये जो हैं इनके ह्रस्व यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों भेद होते हैं इनके। तो 3 यानी आ ई उ और री, इनके 3 भेद, यानी आ के 3 भेद, ई के 3 भेद, यानी आ का ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ई का ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऊ का ह्रस्व दीर्घ प्लुत और री का ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो कितने हो गए ये? 1 2, देखिए 1 2 3 4 हैं ये, और इनके 3 भेद, तो 4 तिया 12, तो 12 तो ये हो गए। और उसके बाद कौन से स्वर बचे? ये वाले स्वर बचे, यानी उसके बाद कौन से स्वर बचे? ये वाले। तो ए ओ औ, इनके क्या होते हैं? इनका दीर्घ नहीं होता है, इनका ह्रस्व होता है। हाँ, इनका ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, दीर्घ प्लुत भेदान अष्टौ। दीर्घ होता है क्या इनका? ह्रस्व नहीं होता है मेरे हिसाब से, नहीं दीर्घ नहीं होता है, दीर्घा भावात, ऐसा हमने पढ़ा था लघु सिद्धांत कौमुदी में। एक बार फिर से मैं कंफर्म ही कर लेता हूँ। देखिए ये मिट जाएगा क्या यहाँ से? इसको सारे को ख़त्म करते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए ये जो ये ए ओ और औ, ये हैं 4। इति एते दीर्घ प्लुत भेदेन अष्टौ, दीर्घ और प्लुत के भेद से 8 हैं ये, मतलब इसका दीर्घ है, इसका दीर्घ है और इसका प्लुत है। देखिए ऐसा कहा गया है, ए है और ए है, ओ है और औ है ना, ये है। तो इसका दीर्घ है और इसका प्लुत है, 2 ये हो गए, इसका दीर्घ है और इसका प्लुत है, 2 ये हो गए, इसका दीर्घ है, इसका प्लुत है, 2 ये हो गए, इसका दीर्घ है, इसका प्लुत है, 2 ये हो गए, तो 8 हो गए ये, तो 8 ये हो गए, ठीक है। तो दीर्घ और प्लुत है इनके, यानी कि इसका ह्रस्व नहीं होता है मेरे हिसाब से कि इनके हिसाब से। मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मुझे सोचने दो यार थोड़ा, 1 मिनट रुकना, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कहाँ से? भाषा विज्ञान में मैंने उसमें देखा था, भाषा विज्ञान में वो मैंने चिपकाया है वहाँ पर, तो उसको देख लूँगा एक बार मुझे देखने दो, कंफर्म करने दो, फिर मैं पुनः आता हूँ इस टॉपिक पर। 1 मिनट रुको।
काफ़ी ढूंढा मैंने पर मिला नहीं मुझे। असल में मैं यहाँ पर कुछ लेकर के नहीं बैठा हूँ, मेरे हाथ में केवल पेन है और ये केवल एक मोबाइल है। इसके अलावा ना मेरे पास यहाँ पर कोई किताब है, कुछ भी ऐसी सामग्री नहीं है जिसमें मैं कुछ भी देख सकूँ। खाली ये मोबाइल लेकर के बैठा हूँ और मैं ऐसे ही वीडियो शूट करता हूँ। केवल ये मोबाइल होता है और मेरे हाथ में ये केवल पेन होता है और एक तीसरी चीज़ है माइक। ये 3 चीज़ें मेरे पास होती हैं। तो मैं इसको कंफर्म करके देखूँगा। मेरे पास अभी लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब है नहीं, तो उसमें एक बार कंफर्म कर लेंगे, तब आगे की जो कक्षा होगी रिवीजन करते समय उसको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल इसके हिसाब से देख लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है। इसी के हिसाब से देख लेते हैं नहीं, जो इसमें कहा गया है। देखो जो इसमें कहा गया है वो है, जो इसमें कहा गया है वो क्या है, देखिए 21 स्वरहा, यानी स्वर कितने बताए गए हैं, 21 प्रकार के स्वर हैं। कैसे हैं 21 प्रकार के स्वर, देखिए ये जो आ है, मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखो बड़ा कर लेता हूँ। देखिए अब ये जो आ है, ई है, ऊ है, री है, ये 4 हैं। तो इनके 3 भाग ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसके 3 भाग ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसके 3 भाग ह्रस्व दीर्घ प्लुत और इसके भी 3 भाग ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यानी इसके भी 3 भाग ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इनके कितने, ये कितने प्रकार के हो गए, 12 हो गए। 12 तो ये हो गए, अब गिनते रहना है ना। उसके बाद इन्होंने ए का, ए, ओ, औ, ये हैं, इनके 2 2 माने हैं, 2 इसके 2 इसके 2 इसके और 2 इसके। तो ये कितने हो गए, ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 12, 12 ये हो गए। ठीक है, नहीं ये 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए, 8 ही हो गए। तो 12 ये प्लस 8 वो, 8 ये, 12 वो 8 ये, कितने हो गए, ये 20 हो गए। तो 20 तो यहाँ तक हो गए हमारे। अब उसके बाद एक और बचा, 21 माने ना इन्होंने, तो 20 तो हमने गिन लिए। उसके बाद एक और क्या बचा, एक बचा हमारा ली, एक और बचा, उसका क्या नाम है, ली, यानी ये वाला, एक ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो गई, देखिए ह्रस्व माना है इन्होंने यहाँ पर, ये क्या माना है, ऋकारो ह्रस्व एव एकः, ऋकार जो है उसको ह्रस्व माना है केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितने बैठ रहे हैं, 12 ये, देखिए 12 ये प्लस 1 ये प्लस 8 ये, यदि आप इनको जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो 21 स्वर इस प्रकार से बैठ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं 25 स्पर्श हैं। तो 25 स्पर्श आपको बताइए कौन कौन से हैं, काका गगा गंगा चाचा चाचा इया टाटा डाडाना तथा दादाना पापा बाबा माँ, ये 25 स्पर्श हैं। तो इसमें कहा गया है 25 स्पर्श यथा, कैसे हैं, का खा गा घा अंगा, देखिए रहा, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ता था दा धा ना। तो ये कुल मिलाकर के कितने हैं, 25 हैं। अब उसके बाद 21 ये 25 ये। अब उसके बाद कहते हैं अष्टौ यादयो, यादि कितने हैं, 8 हैं। यादि यानी या वा रा ला स श स ह, देखिए या वा रा और ला, या वा रा ला, और उसके बाद श स और हा, कितने हो गए, ये 8 ये हो गए। तो 25 जोड़ना, अब इनको देखो जोड़ो, 25, 1 मिनट, ये हुए 25 प्लस वो गिने थे हमने 8 प्लस और 21 स्वर थे ना। तो इस प्रकार से ये कितने बैठ रहे हैं, देखो 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1 और 1 3, 33 ये हो गए और 21 ये हो गए। तो इनको यदि जोड़ेंगे तो ये कितने बैठते हैं, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 54। ठीक है, 54। उसके बाद 4 यम बताए हैं यहाँ पर, 54 और 4 58, 4 यम हैं। यम कौन से हैं, अत्र यमोपदेशः, यमोपदेशः, अत्र देखो, अत्र यमोपदेशः, यहाँ पर यम का उपदेश बता रहे हैं, यम का उपदेश कह रहे हैं। तो यम कौन से हैं, 4, तो 4 यम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए एक तो ये वाला यम हो गया, डबल का, डबल खा, डबल गा और डबल घा, ये क्या है, यम है। यानी डबल का इस प्रकार से आ जाए, डबल खा इस प्रकार से आ जाए,
इनको यम कहा गया है। देखिए यहाँ पर ये यम है। इस प्रकार से यदि कहीं आपको रूप दिख रहा है ना, देखिए ये डबल का है और इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, ये डबल खा है, इस पर अनुस्वार, ये चंद्रबिंदी लगी हुई है, यानी ये डबल गा है और इस पर ये चंद्रबिंदी लगी हुई है, और डबल गा है, इस पर ये चंद्रबिंदी लगी हुई है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये केवल इसी में होते हैं, या तो का, या तो खा, या तो गा, या घा। इनके अलावा और किसी वर्ण के साथ इस प्रकार की स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये यम है। तो ये 4 यम ये हो गए। तो 54 वो देखे थे हमने, 54 + 4 = कितने हो गए, 58, है नहीं। अब आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं ठीक है 58 यहाँ पर आ गया ना, देखो ये हो गया 58। अब उसके बाद एक हो गया अनुस्वार, ये हो गया अनुस्वार, एक विसर्ग, ये हो गया जिह्वामूल, यानी इति जिह्वामूल्यः, और ये क्या है, उपधमान्यः, यानी इति उपधमान्यः। तो देखो का के आगे ऐसा अर्धविसर्ग यदि लगा हुआ है तो वो क्या है, देखो ये आपको अर्धविसर्ग ऐसा दिख रहा है ना, ये विसर्ग तो ऐसा होता है, लेकिन यदि इसको ऐसा आधा आधा काट देंगे तो अर्धविसर्ग हो जाएगा ये, यानी आधा इधर से काट दिया, आधा इधर से काट दिया, तो ये आपको चिन्ह दिख रहा होगा ऐसा, ये क्या है, अर्धविसर्ग है ये वाला, ये क्या है, अर्धविसर्ग है। तो ये अर्धविसर्ग है। यदि ये अर्धविसर्ग का के आगे लग रहा है, का के आगे लग रहा हो, या खा के आगे लग रहा हो, यानी खा के आगे लग रहा हो, तो इसको जिह्वामूल बोलेंगे। और यदि यही अर्धविसर्ग पा के आगे हो और फा के आगे हो तो इसको उपधमान्य कहेंगे। तो एक हो गया अनुस्वार, 58 गिने थे ना हमने, एक हो गया उनमें से अनुस्वार, एक हो गया विसर्ग 2, और एक जिह्वामूल 3, एक उपधमान्य 4। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, दुस्पष्ट लकार। देखिए दुस्पष्ट, इसको ये इस प्रकार का होता है। देखिए अग्नि मिले प्रोहितम, उसमें हमने देखा होगा जो अग्निम ईड़े, जो वहाँ पर वो ला की सी आकृति बनी हुई है ना, वो इस प्रकार की है। देखो ला की सी जो आकृति बनी हुई है वो इस प्रकार की है। तो ये क्या है, ये दुस्पष्ट कहा गया है। तो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो कितने गिने थे हमने, 58 + 5, 58 और 5 कितने हो गए, 63 63। और 64वां कौन सा फालतू बैठ रहा है, लिकार। देखिए यदि लिकार का प्लुत भी मानते हैं तो ये चतुष्षष्टि वर्णाः गणयते, चतुष्षष्टि यानी कि 64 वर्ण गिने जाएंगे। यदि इस लकार का प्लुत भेद भी मानते हैं तो फिर कितने गिने जाएंगे, 64 वर्ण गिने जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको 64 के 64 वर्ण जो हैं एकदम से आपके मस्तिष्क में बैठ गए होंगे, कैसे हैं क्यों हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, आपको हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसका ह्रस्व नहीं होता है, इसका ना ह्रस्व नहीं होता है, और इसका ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है मेरे हिसाब से। इसका ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, दीर्घ भावात, दीर्घ का भाव होता है, और इसमें ह्रस्व नहीं होता है। तो ये किस प्रकार के स्वर हैं, ऐसे 25 स्पर्श हैं ये वाले, का खा गा गा अंगा, चाचा जा जाइया, टाटा डाढ़ा, ताता ददना, पापा बाबा माँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। उसके बाद ये यवाराला सा सा सा, ये 8 या आदि हैं, या आदि कितने हैं, 8 हैं। उसके बाद 4 यम हैं ये वाले, है नहीं। 4 यम के बाद फिर क्या है, ये अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वामूल है, उपधमान्य है, और ये दुस्पष्ट है, दुस्पष्टि वाला है। फिर उसके बाद यदि इसमें प्लुत लकार को भी मिला देने पर वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 64 हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 64 वर्ण बैठते हैं। अब उसके बाद हमने 64 प्रकार के वर्ण तो देख लिए, लेकिन जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये वर्ण हमारे मुख से कैसे बाहर निकल कर के आते हैं, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। तो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है आत्मा बुद्धिया समर्थयार्थान मनोयुक्ते विवक्षाया मनः काया अग्निमहंती सा प्रेयति मारुतम। क्या मतलब है, मतलब है आत्मा बुद्धिया समर्थयार्थान। समर्थ्य का मतलब होता है समर्थ्य, आत्मा बुद्धिया समर्थ्य अर्थान। आत्मा जो है वो बुद्धि से अर्थों को समेट लेती है। हमारी आत्मा क्या करती है, हमारी आत्मा बुद्धि से अर्थों को समेट लेती है, और फिर वो किसको देती है, मनोयुक्ते, मन को देती है, यानी मनोयुक्ते, मन से युक्त होती है, मन से युक्त होती है। फिर विवक्षा या बोलने की इच्छा से, मना जो मन है, बोलने की इच्छा होगी, और बोलने की इच्छा से फिर जो मन है हमारा कायाग्निमहंती, जो हमारी कायाग्नि है उसको धक्का देता है, आगे की तरफ क्या करता है, पुश करता है। और फिर वह जो मन है सा मनः, वह मन
प्रेयति मारुतम। वह मन मारुत जो है, जो प्राणवायु है, उसको प्रेरित करता है, बोलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग होती है इसमें। तो क्या प्रोसेसिंग है? आत्मा क्या करेगा? आत्मा बुद्धि से अर्थों को लेगा और मन से युक्त होगा, है नहीं। और मन जो है बोलने की इच्छा से काया अग्नि को क्या मारेगा? धक्का मारेगा, पुश करेगा उसको। और वह जो मन है, वह मारुत जो है उसको प्रेरित, जो मारुत है, जो वायु है, प्राणवायु है, उसको क्या करेगा? प्रेरित करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रोसेस क्या होता है? मारुत त्वरसी चरण मंदम जयंती स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदम गायत्रम आस्फृतम। वह जो मारुत है, मारुतः, देखो मारुतः, ये जो सा है ना, ये क्या है? यहाँ पर विसर्ग है, तो इसको पढ़ा जाएगा मारुतः। तो ये मारुतः त्वरसी चरण, है नहीं। देखिए देखिए मारुतः त उरसी मतलब उरसी चरण, उरस में विचरण करता है। ठीक है, वक्ष स्थल कहा गया है नहीं। उरस जो है, जो वह जो मारुत है, वह क्या करता है? उरस में विचरण करता है। और मंदम जयंती, देखिए कहाँ पर थे हम थे मारुतः त उरसी चरण मंदम जयंती स्वरम। वह जो मारुत है, वह उरस में विचरण करता है। उरस में क्या करता है? विचरण करता है। और मंदम जयंती स्वरम, जयंती मतलब उत्पन्न करता है। किसको? मंदम स्वरम, मंद स्वर को उत्पन्न करता है। वह जो मारुत है, वह उरस में विचरण करता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं प्रातः सवन योगम। और वह जो स्वर है, वह कैसा होता है? प्रातः सवन के योग के समान होता है। प्रातः सवन योगम, है ना, प्रातः सवन के प्रयोज्य के समान होता है। तम, वह जो स्वर है, वह कैसा होता है? छंदो गायत्रम आश्रितम, छंद पर, गायत्री छंद पर आश्रित होता है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? पूरी प्रक्रिया समझ में आई? फिर से देखेंगे। देखो यहाँ से शुरू हुई थी प्रक्रिया, क्या शुरू हुई थी? देखिए आत्मा जो है वो बुद्धि से अर्थों को समेटती है, मन से युक्त करती है, और बोलने की इच्छा से मन क्या करता है? काय अग्नि को धक्का मारता है। काय अग्नि कहा गया है जो हमारे अंदर की जठराग्नि है, नहीं, जठाग्नि है, तो उसमें उसको क्या करता है? धक्का देता है। और वह जो सा प्रियति मारुतम मना कायाग्नि महंती, मन जो है वो कायाग्नि को धक्का देता है। और वह जो अग्नि है, ठीक है, और वह जो अग्नि है ना, वह किसको प्रेरित करती है? मारुति, यानी हमारे अंदर की जो प्राण वायु है उसको प्रेरित करती है। और फिर वो जो प्रेरित हुई वायु है वो क्या करती है? उसके लिए आगे बता रहे हैं कि वह जो वायु है, देखिए वह जो वायु है वह उरस में क्या करता है? विचरण करता है। और विचरण करता हुआ क्या करता है? मंदम जयंती स्वरम, मंद स्वर को उत्पन्न करता है। और वह मंद स्वर कैसा होता है? प्रातः सवन योगम, ऐसा होता है। और गायत्री छंद पर आश्रित होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी। देखिए जो हमारा उरस है, उरस किसको कहा गया है? उरस का मतलब होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। कैसे? यहाँ पर देखेंगे, बना करके देखते हैं, कुछ बन जाए तो। पता नहीं भाई क्या बना है, लेकिन कोशिश करते हैं। पता नहीं किस हद तक सही है, बस ये है हमारा, समझने का प्रयास करेंगे बस। ठीक है, ये क्या है? व्यक्ति है। अब देखो, अब हमारी जो प्राण वायु है वो यहाँ से आएगी। अब यहाँ से जब आएगी तो यहाँ पर आकर के टकराएगी।
अब यहाँ पर टकराने के बाद ऊपर को उसको जगह नहीं मिलेगी, तो जगह नहीं मिलेगी, फिर से वापस आएगी और फिर इस वाले रास्ते से बाहर की तरफ जाएगी और बाहर फिर हमारे कंठ, तालु इत्यादि जो हैं इनमें टकराएगी और फिर हमारे मुख से बाहर चली जाएगी। ये होती है पूरी प्रक्रिया वर्णों को निकलने की। तो उसी को बता रहे हैं। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कि जो हमारी प्राणवायु है वो यहाँ तक आ गई है। उरा, इसको कहा गया है उरसी, मतलब यहाँ पर आई है अभी हमारी प्राणवायु। अब देखो फिर से वापस आते हैं। अभी ऊपर बाहर तक आई है ना मारुत, देखो वह जो वायु है वह उरस में विचरण करती हुई मंदम स्वर को उत्पन्न करती है। और मंदम स्वर कैसा है? प्रात सवन योगम। फिर वह जो स्वर है वो किस पर आश्रित होता है? गायत्री छंद पर आश्रित होता है। ठीक है, सही है। अब देखो फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगी प्राणवायु? मैंने अभी आपको चित्र बना करके दिखाया। ऊपर टकराई, अब जब ऊपर टकराई तो फिर वो कहाँ जाएगी? कंठ में जाएगी ना। और फिर क्या करती है? देखिए कंठ में जाती है, कंठे चरण, कंठ में विचरण करती है नहीं, कंठे चरण, कंठ में क्या करती है? विचरण करती है। और फिर मध्य नंदिनी युगम, और वह कैसी होती है? मध्य नंदिनी की तरह होती है, माध्य के समान होती है। देखिए प्रातः, एक मध्य और एक संध्या। जब वायु ऊपर टकराएगी तो इसके तरह होगी, फिर ये दूसरी जो कंठ में विचरण करेगी इसके समान होगी, और तीसरी जो विचरण करेगी वो फिर इसके समान होगी। ठीक है, तो ये कहा गया है। फिर त्रिष्टु भानुगम, त्रिष्टुप छंद पर आश्रित होती है, यानी स्वरम जयंती, जयंती मतलब उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर वह जो प्राणवायु है वह सिरसी चरण, सिरसी में विचरण करती है। सिरसी विचरण यानी सिरसी चरण, जो हमारा सिर है, सिरा है, उसमें क्या करती है? विचरण करती है। और कैसी होती है? तारतीय सवनम के समान होती है। शीर्षणयम जागतानुगम तारतम स्वरम जयंती, और वह किसको उत्पन्न करती है? तार स्वर को उत्पन्न करती है। ये कौन से वाले स्वर को उत्पन्न करती है? ये मध्यम स्वर को उत्पन्न करती है। और ये किसको उत्पन्न कर रही है? ये तार स्वर को उत्पन्न करती है। देखो हिंदी में लिखा हुआ होगा यहाँ पर, इसमें कहा है कि वह वायु कंठ देश में चलता हुआ मध्यनिंद सवन में प्रयोज्य त्रिष्टुप छंद से विशेषतया संबद्ध मध्य स्वर को उत्पन्न करता है, और सिरह में चलता हुआ सिर में अभिव्यक्त तीसरे सवन में प्रयोज्य तथा जगती छंद से विशेषतया संबद्ध तार स्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये कौन से स्वर को उत्पन्न करता है? ये मंदम स्वरम, मंदम जयंती स्वरम, मंद स्वर को उत्पन्न करता है। और कौन से छंद पर आश्रित है? गायत्री छंद पर आश्रित है। और कहाँ विचरण करता है? उरस में विचरण करता है। तो ये चीज़ें हैं, और किसके समान है? प्रात सवन के समान है। ठीक है, ये इतनी चीज़ इसमें जानने योग्य हैं। उसके बाद इसमें ये वाला जो फिर उसके बाद वायु किस में विचरण करता है? कंठ में विचरण करता है। कंठ में विचरण करता है, कैसा होता है? मध्य नंदिनी युगम, ऐसा होता है। ठीक है, और मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। कौन से छंद पर आश्रित है? तो ये त्रिष्टुप छंद पर आश्रित होता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है ये किसको उत्पन्न करता है? देखो ये तारतीय सवन के समान होता है, और सिर में विचरण करता है, और शीर्षणयम जागतानुगम, किसके? जगती छंद पर आश्रित होता है, और तार स्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, तो इस वाली कारिका को या इस वाले श्लोक को आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। ये दोनों जो श्लोक हैं यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों श्लोकों को याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए अभी इतना हुआ है, अब उसके बाद ये जो वायु है ये क्या करेगा? स उदीर्ण, वह जो उदीर्ण वायु है मूर्धय अभितो वक्त्रम आपद्य मारुत वर्णान जयन्ते तेषाम विभागा पंचदा स्मृता। कह रहे हैं सा उदीर्ण वायु, वह जो उदीर्ण वायु है वह मूर्धन्य अभितो,
जो मूर्धा है हमारा उसको अभित करता है, यानी उसको छूता है, ऐसा मानो, या उसको धक्का देता है ऐसा मानो, ठीक है। और वक्त्रम आपद्य मारुतः, वक्तम आपद्य मारुता, बोलना, जो मारुत है हमारा वो बोलने के लिए एकदम तैयार है, और वर्णान जयंती, वर्णों को उत्पन्न करता है, ठीक है। हमारे मुख से एकदम से निकलने वाला है, यानी वक्त्राम आपद्यो, यानी बोलने के लिए एकदम से आगे आ गया है, और है नहीं मारुत, वह जो मारुत है, और वर्णान जयंत, और वर्णों को उत्पन्न करता है। और वह जो वर्ण है तेषाम विभागः पंचधा, उन वर्णों का 5 प्रकार से विभाजन कर दिया गया है, ठीक है। तेषाम विभागः पंचधा, उन वर्णों का, किसकी बात चल रही है, उन वर्णों की बात चल रही है ना, तो उन्हीं वर्णों का, तेषाम विभागः पंचधा स्मृतः, उन्हीं वर्णों का 5 प्रकार का विभाग कर दिया गया है। अब वो 5 प्रकार का विभाग कौन सा है, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं 5 प्रकार का विभाग कौन सा है। स्वरतः, कालतः, स्थानतः, प्रयत्न, अनुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहु निपुर्ण तन्निबोधत। कह रहे हैं स्वरतः, कालतः, स्थानतः, स्वर के भेद से, काल के भेद से, स्थान के भेद से, प्रयत्न के भेद से, और अनुप्रदान के भेद से, ये 5 प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया गया है। इन वर्णों को 5 प्रकार से बांट दिया है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर के भेद से, काल के भेद से, स्थान के भेद से, प्रयत्न के भेद से, और अनुप्रदान के भेद से। स्वर मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अच्छा नहीं, स्वर मतलब उदात्त अनुदात्त स्वरित। काल मतलब ह्रस्व दीर्घ पुलित प्लुत, है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और स्थान मतलब उच्चारण स्थान, प्रयत्न आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से इति वर्णविदः प्राहु निपुर्ण तन्निबोधत, ऐसा निबोधत मतलब जानना चाहिए, प्राहु कह दिया गया है, ठीक है। वर्णविदः, वर्णों के विषय में। अब देखो, उन वर्ण विभाग कारणों को बारीकी से समझ लो, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्वर बताया था ना, स्वर, तो अब स्वर को बताएंगे, फिर काल बताया, फिर स्थान, फिर प्रयत्न, फिर अनुदात, सबको बताएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। तो स्वर के लिए बता रहे हैं उदातश्च, अनुदातश्च, स्वरितश्च, स्वराः त्रयः। ये जो स्वर हैं ये 3 प्रकार से हैं। अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति कालो नियमाचि, ये इसके काल हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या हैं? काल हैं। स्वर कितने हैं? 3 हैं, उदात, अनुदात और स्वरित, ये 3 स्वर हैं। और ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये क्या हैं? इनके काल हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें कंप्लीट हुई, एक स्वर कंप्लीट हो गया, उसके बाद काल बता दिया। अब ये जो स्वर हैं उदात, अनुदात, स्वरित, इनको बताएंगे ये कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, इसको बता रहे हैं कि उदात्ते निषाद गांधार, अनुदात्त ऋषभ दैवतो। उदात्त में क्या आएगा? निषाद और गांधार आएगा। अनुदात्त में क्या आएगा? ऋषभ और दैवत आएगा। स्वरित में क्या आएगा? स्वरित प्रभवा हेतु षडज मध्यम पंचमा। स्वरित में क्या आएगा? षडज, मध्यम और पंच आएगा, ठीक है। हाँ, स्वरित प्रभवा ही एते। अब देखो, गान में निषाद तथा गांधार स्वर उदात्त में, और ऋषभ तथा दैवत स्वर अनुदात्त में अंतर्भूत होते हैं। ये जो गान के षडज, मध्यम और पंचम स्वर वे स्वरित मूलक हैं, ऐसा हिंदी में कहा गया है। यदि अन्वय देखते हैं तो अन्वय में कहा गया है निषाद गांधार उदात्ते, निषाद और गांधार उदात्त हैं, अंतर्भूतो भवतः, इनमें ही अंतर्भूत हो जाते हैं। यानी उदात्त में ही अंतर्भूत हो जाता है क्या? निषाद और गांधार। फिर कहते हैं ऋषभ दैवतो अनुदात्ते अंतर्भूतो भवतः, यानी ऋषभ और दैवत अंतर्भूत हो जाते हैं किसमें? अनुदात्त में, ठीक है। उसके बाद एते षडज मध्यम पंच, ये जो षडज मध्यम पंच हैं स्वरित प्रभाव ही संति ही, यानी वो क्या है? स्वरित में ही क्या हो जाते हैं? अंतर्भूत हो जाते हैं, स्वरित मूलक होते हैं, ठीक है। स्वरित प्रभाव, ठीक है। देखो यहाँ पर समझाया गया है। देखिए, ये जो उदात्त है, उदात्त में आएगा क्या? गांधार और निषाद, उदात्त में ही आएंगे।
फिर स्वरित में क्या आएंगे, षडज, मध्यम और पंचमी आएंगे। और अनुदात में क्या आएंगे, ऋषभ, ध्य बताएंगे। तो अनुदात में क्या आएंगे, ऋषभ और ध्य बताएंगे। स्वरित में क्या आएंगे, षडज और मध्यम आएंगे, षडज मध्यम पंच आएंगे। और अनुदात में क्या आएंगे, निषाद और गंधार और निषाद आएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब ये यहाँ से 8 प्रकार के स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया था ना, यहाँ पर ये बता रहे थे ना, देखो अच्छा ये नहीं है, ये बता रहे थे वर्णों के 5 विभाग किए थे। तो स्वर हमने पढ़ लिया, ठीक है, और उनके काल देख लिए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। फिर स्थान बता रहे हैं, आगे अगली वाली कारिका में क्या बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं। तो यहाँ से हम कल से देखने वाले हैं। ठीक है, स्थान देखेंगे, फिर प्रयत्न और फिर अनुप्रदत्त, अनुप्रदान यानी अनुप्रदान, ये देखेंगे। तो यहाँ से हम कल प्रारंभ करते हैं।